पैसे का रोना रोए, कोई दिक्कत नहीं है। किसने कहा था कि 7-7 CPS हम बना दें? तब तो हमें मैनेजमेंट करनी है, तब तो अपनी सरकार को टिकाऊ तरीके से रखना है सर। मैं कंक्लूड ही कर रहा हूं सर। लोग 18-18 मिनट बोले हैं। अगर आप भी नदौन देखना शुरू कर देंगे तो लोग जो हैं वो फिर ये सोचेंगे कि कब चुराह का भी नंबर आएगा और वो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा और चुराह भी निकलेगा आगे। जब ये सच में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बने इस स्टेट के, अगर सबसे ज्यादा खुशी किसी को हुई होगी तो वो हंसराज को हुई हो। मुझे लगा कि सत्ता जो है वो राजघरानों से, कांग्रेस से भी निकली है। मतलब कांग्रेस से भी राजघरानों से सत्ता निकल करके एक ड्राइवर के हाथ, बेटे के हाथ में चली गई है। तो हमें लगा है, उस टाइम से लगा कि एक ऐसे यशस्वी व्यक्ति को जो है वो अब इस प्रदेश का मुखिया बनाया गया है, जो शायद एक आम लेजिस्लेटर, जो यहाँ पर बेचारे, कई बार मैंने इनको भी देखा है, यहाँ पर बैठे रहते थे और मैं भी इस कुर्सी को सुशोभित कर चुका हूँ माननीय जयराम ठाकुर जी और अन्य जो जितने भी वरिष्ठ लोग थे उनके आशीर्वाद से। तो मैं वहां से देखता था जो इनकी खींच थी टुवर्ड्स द स्टेट, कि भाई स्टेट क्या हो और स्टेट कैसे आगे बढ़े और हर विधानसभा क्षेत्र कैसे आगे बढ़े। उस टाइम के इनके वक्तव्य अगर ये खुद निकालेंगे रिकॉर्ड से तो ये अपने आप को झकझोरेंगे कि भाई ऐसा क्या मैं इस कुर्सी पर बैठ गया जो अपने आप को आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी भूल गए। अब व्यवस्था परिवर्तन देखिए, अब इनके नाम में भी परिवर्तन आ गया और हिमाचल के नाम में भी परिवर्तन आ गया। हिमाचल जो है अब हिमाचल हो गया है और माननीय सुखविंदर सुक्खू जी बाद में होते हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अब हो गए हैं। मतलब ये व्यवस्था परिवर्तन तो सच में हुआ है। बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि आपसे हमें बहुत लगाव है और ब्यूरोक्रेट्स पे ये बहुत बोलते थे। यही ब्यूरोक्रेट्स तब भी हुआ करते थे, आज भी हुआ करते हैं, लेकिन ये तब भी गुमराह करते थे, आज भी गुमराह कर रहे हैं। सर अब मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, मैंने दर्द इनको बताया था उस दिन जब MLA प्रायोरिटी की मीटिंग थी, आप थे उसमें मौजूद। मैंने इनको कहा कि तीसा में मान लो जैसे डिवीजन, एक ही उदाहरण दूंगा, उसी से ही पूरी स्टेट की स्थिति जो है वो निकल करके आएगी। अब ये कर्जा कर रहे हैं ना जी, 47,000 करोड़ का 48 का कर्जा छोड़ करके वीरभद्र सिंह जी की सरकार गई थी। अक्टूबर का महीना मेरे को याद है, एक ही नोटिफिकेशन पे 21 कॉलेजों को जो है वो नोटिफाई किया गया था, जिसमें 2 कॉलेज डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में खुले थे। आपको भी मालूम होगा सर। और डिस्टेंस कितनी थी उन कॉलेजों की, जो उस टाइम की विधायिका थी आशा कुमारी जी, मौजूदा विधायक DS ठाकुर जी यहाँ पर हैं। एक कॉलेज की दूरी जो है वो 6 किलोमीटर की दूरी पे, एक कॉलेज जो है वो सलूनी में, दूसरा जो है वो भलई में और तीसरा जो है वो लचोड़ी में खुल जाता। लेकिन उन कॉलेजों को जयराम जी जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं बंद नहीं करते हैं। फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द चंबा और फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द डलहौजी उन्होंने उनको चलाया और आज जो है वो फुल फ्लेज कॉलेज चलते हैं। जबकि 1 महीने बाद जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। अक्टूबर में जो है वो खोलते हैं और नवंबर में जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। 47 करोड़ का कर्जा जो है वो ये छोड़ करके जाते हैं। हम लोग जो है वो 69 करोड़ पे पहुंचते हैं और माननीय सुखविंदर सुक्खू जी जब शपथ लेते हैं उसके बाद जो है वो 4,500 करोड़ का कर्जा 2.5 महीनों में ले लेते हैं। जब चंबा जैसा एस्पिरेशनल जिला चलना शुरू करता है, व्यवस्था परिवर्तन तो उस दिन मानता जिस दिन आपको इस माननीय हाउस में नहीं बिठा करके अपनी कैबिनेट में लेते और कहते कि चंबा के निर्णय जो है वो आपके माध्यम से होने हैं। Again, I will request you. I am very happy on this chair. Sir, no. And this chair is more important than any other chair. For your information, and don't cause any kind of. Please, don't cause any aspersion. Don't cause any aspersion to the chair. Please. ये बीच में ना कहे। This should not be taken a part of the record. बीच में ना कहे। बीच में ना कहे। एक मिनट। बीच में ना कहे। डॉक्टर हंसराज जी और मेरा ये निवेदन है। While debating, you should not bring this chair into the picture. Please. While debating, please. I have taken a serious note of it. अब सर ऐसा है, आप चंबा को भली भांति जानते हैं, मैं पूरे हिमाचल पे जाऊंगा ही नहीं, मेरे को जाना, ये बाकी लोग हैं बोलने वाले, ये बुझाएंगे। चंबा में सर बिजली के जो है वो 2 ही डिवीजन हुआ करते हैं, आपको पता ही है सर। एक तरफ है तीसा जो चंबा से 100 किलोमीटर दूर है, दूसरी तरफ 75 किलोमीटर जो है वो बरमौर है। और चंबा का डिवीजन जो है वो, जो बिजली बोर्ड का डिवीजन खोला था माननीय जयराम ठाकुर जी ने उस टाइम, एक डिवीजन जो है वो 2 कंस्टिट्यूएंसी 3 को फीड करता है, चंबा, बरमौर और तीसा। अब अन्याय देखिए सर,
इस बार हैवी स्नोफॉल हुआ चंबा में, यहां तो हुआ नहीं, क्योंकि यहां तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुख आश्रय खोल दिए। अब दिक्कत क्या हुई है, गड़बड़ी क्या हुई है, जैसे हमारे शिवधाम का पैसा यहां से उठाया और ये भी नदौन ले गए, ये भी भाषण देते थे कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी वहां सिराज ले गए। लेकिन मैं आप में वो चीज देखना चाहता था सर, जो एक आप जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते थे, मेरा आपसे निवेदन है आप इस दुख को समझिए। एक जिसने मीटर लगवाना है वो व्यक्ति क्या 100 किलोमीटर जो है वो चंबा आएगा सर, या बरमौर ढूंढेगा एक्शन को? एक व्यक्ति जो है वो जो सर्विस वायर बदलना चाहता है, अभी हमारी 4 ट्रांसफार्मर जो है वो 1 महीने से नहीं चल रही। मैं कोट कर रहा हूं यहां पर, ये मुलाजिम अगर बैठे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, वो आज अभी जानकारी अगर गलत हुई तो मैं रिजाइन कर दूंगा। आयल की हमारी पंचायत है, आज पूरे के पूरे 2 हफ्ते हो गए सर, ट्रांसफार्मर ही नहीं मिल रही है। हमारी डौरी की पंचायत है, वहां पर भी ट्रांसफार्मर नहीं मिल रही है। और अगर किसी को कहा जाए कि 4 खंभे वो आपने बदलने थे लकड़ी के, वो व्यवस्था करनी पड़ी है हमें।